दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल एक सांसारिक रूप से बहुत अच्छी वीडियो है। वो उसका विषय क्या है, मेरा थीम क्या है, लव मैरिज होने के बाद तलाक क्यों। आज के माहौल में लव मैरिज का एक फ्लो बना हुआ है। हर लड़की लव मैरिज करना चाहती है, अपनी इच्छा से शादी करना चाहती है। वो अपने आप को ये मान रही है कि मेरे माँ बाप तो गलत कर रहे हैं, और जो अरेंज मैरिज होती थी वो गलत होती थी, मुझे अपनी इच्छा से अपने अनुकूल शादी करनी चाहिए। यहां तक तो ठीक है कि शादी करनी चाहिए। क्या वो लड़की या वो बच्चा इतना परिपक्व है कि वो सामने वाले के बारे में सब कुछ जान सके कि सच क्या है, झूठ क्या है? क्या शादी होना या शादी करना ही सब कुछ है? क्या पारिवारिक जीवन की जो बातें होती हैं, क्या वो एक शादी से संपन्न हो जाती है? मैं ये बातें इसलिए समझाना चाहता हूं उन बच्चों को, उन व्यक्तियों को जो लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज करना ही शादी की परिपक्वता नहीं है। आज हमारे संसार में जितनी भी शादी हो रही हैं उसका 90% रिजल्ट अच्छा नहीं है। जो परिपक्व होने की स्थिति में शादी करते हैं उनके रिजल्ट फिर भी अच्छे पाए जाते हैं। जो अपरिपक्व उम्र में शादी करते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं पाई जाती। और मैंने तो यहां तक देखा है जिसका मैं अब वर्णन करने के जा रहा हूं। 10 साल प्रेम होने के बाद, 10 साल। अब आप सोचिए प्रेम में और शादी में कितना बड़ा फर्क है। यदि 10 साल में प्रेम हुआ, मेरे पास 10-12 साल के प्रेम के विषय भी आते हैं, और शादी होने के 1 साल बाद तलाक हो जाता है, आपस में मतभेद हो जाते हैं और पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, या अलग रहने लगते हैं, या मां के पास ले जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी आप जानने का प्रयास करते हैं? दोस्तों मैं जानता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, 1000 से ऊपर वीडियो बना चुका हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से आज 40,000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, और लगभग 22,000 मेरे फेसबुक पे भी फॉलोअर हैं। तो ईश्वर की कृपा है आप। लेकिन वीडियो को सुनो और उसे गुनो, फिर उसको समझो, अपने पे लागू करो। जल्दबाजी में किया गया फैसला हमेशा नुकसानकारी होता है। अब मैं आपको वीडियो के बारे में बता रहा हूं। ये एक लड़की का फोन हमारे पास आता है। वो कहती है कि मैं पिछले 1 साल से अपने घर पे हूं। मैंने उससे पूछा कि आपकी क्या, हमारा 10 साल लव रहा, फिर हमारी शादी हुई, और शादी के 1 साल बाद ही लड़की अपने घर पे आ गई। तलाक तो अभी नहीं हुआ, लेकिन उसका पूछना था क्या मैं तलाक ले लूं? उससे फायदा है रोज रोज की चिकचिकबाजी से, तो एक बार काम निपटना ठीक है। वो 10 साल से चिकचिकबाजी जो हो रही थी वो तो पसंद थी, लेकिन 1 साल की चिकचिकबाजी ने तलाक कर दिया। खाली प्रेम करना। बच्चों को आगाह करना चाहता हूं कि इन बातों को सुन के अपने में एक परिवर्तन लाएं। शादी तो होनी है 2 दिन बाद, 2 दिन पहले। अगर हमारा कैरियर अच्छा नहीं है, हम शादी के बाद अच्छी सुविधा नहीं दे सकते अपने आने वाली जनरेशन को, तो उस शादी का क्या फायदा कि कल हमें दुर्गति हो और फिर हमें तलाक की स्थिति हो, और बच्चे होने के बाद बच्चों कहीं कामयाब ना हो सकें। हमारा उद्देश्य अपना विकास करना है। आज विदेशों को देखो और अपने देश को देखो, हमारे यहाँ कितनी परेशानियां हैं। विकास क्यों नहीं हो पा रहा? उसके पीछे सरकार का नहीं, हमारा खुद का हाथ होता है। विकास और विनाश के कारक हम खुद होते हैं। कभी आप इस चीज़ का अध्ययन करना, क्योंकि आज की जनरेशन कम से कम पढ़ी लिखी है, इस बात को समझेगी। अब मैं इनकी कुंडली के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी हैं, इतनी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, और कुछ लोगों का नेचर है खाली वीडियो को आगे आगे घुमाना। तो मैं बताना चाहता हूं, ये मेल है, ये मेल है। इनका जो लगन है सिंह है, और इनका लगन क्या है? मीन। मीन की और सिंह में आपस में मित्रता है। सिंह मीन्स शेर, आप समझ गए? तो इनकी आपस में मित्रता है। जब इनमें आपस में मित्रता है तो इन दोनों का प्रेम हुआ, क्योंकि लगन के दोनों के लॉर्ड मालिक एक होने के कारण, मित्र होने के कारण उनमें प्रेम हो गया। अब प्रेम की धुरी चलती रही,
वो प्रेम की धुरी क्यों चलती रही? क्योंकि लगन के दोनों मालिक हैं मित्र थे। अब प्रेम के अंदर पारिवारिक कोई बात नहीं आती, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं आई। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने का प्रेम हो की एक सीमा कूद गई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम शादी कर लें। अब शादी करने के बाद समस्याएं अलग होती हैं और प्रेम की समस्याएं अलग होती हैं। शादी के बाद जैसे जैसे शादी हुई, समस्या आई, और 1 साल के बाद आज उनकी तलाक की स्थिति आ रही है। तलाक की स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने ना तो किसी पंडित पे विश्वास किया और ना अपने पे विश्वास किया। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं पाप के भागी बनते हैं, अपने कर्मों के भागी बनते हैं। कारण क्या हुआ? इनके सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, और सूर्य किसके साथ बैठा है? बुध आदित्य योग बन गया, ठीक है, और ये मेल है। और इनका शनि कहाँ बैठा है? 12वें स्थान पे, लेकिन अपने घर का शनि है। शुक्र 6ठे स्थान पे लव मैरिज का इंडिकेशन कर रहा है। गुरु की और बुध की आपस में शत्रुता है। कन्या लगन में गुरु का बैठना शत्रु पक्ष है, जिस कारण से इनके मन में तलाक जैसे भाव या वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए। अब मैं लड़की की कुंडली में क्या देखता हूं? लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में शनि है। जब जब किसी के भी सप्तम भाव में शनि होगा, तब तब कुछ न कुछ समस्या का सामना आएगा मैरिज लाइफ में। और शनि के साथ सूर्य बैठे हैं, पिता पुत्र आपस में शत्रु, तो यहाँ पे इनके तलाक के योग यहाँ भी इनके बन रहे हैं। लेकिन लड़की का मंगल उच्च का है, लड़की काफ़ी काबिल है, उच्च कोटि की है। तो मैं क्या देखता हूँ कि ऐसी स्थिति में अभी इनका तलाक नहीं हुआ। अगर ये विधि विधान से उपाय करें, ये सारस्वती का उपाय करें और ये भी अपने उपाय करें, तो मैं समझता हूँ कि इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये स्थिति कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि मकर इनकी राशि है और मकर राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। अब हमने इसके बाद अपना न्यूमरोलॉजी इसके साथ बनाने का प्रयास किया। न्यूमरोलॉजी के अंदर सारे आप लोग सब जानते ही हैं, आप भर लीजिए। ये बन के चार्ट आया, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। इस मेल की विल पावर बहुत मजबूत है, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा शार्प है, जिसके आधार पर इसने शादी कर ली। और इसके पास 3, 5, 7 भी है। इसका मतलब क्या है? ये एक भावुक और इमोशनल इंसान है, इस कारण से इनकी शादी हो गई। अब परेशानी क्या है? 4 नंबर ना होने के कारण ये लड़के के अंदर आलस का भाव है, उधर 6 नंबर शुक्र की कमी, लग्जरी जीवन की कमी, सेक्सुअल लाइफ की कमी यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे 8 नंबर मिस है, तो इसके अंदर ईगो कूट कूट के भरी हुई है, जिसके कारण ये स्थिति बन गई और उनकी वैमनस्य हुआ और वो अलगाव हो गया, वो एक दूसरे से दूर रहने लगे। 7 नंबर और 2 नंबर, 7 नंबर केतु का और 2 नंबर चंद्रमा का, ये क्या बनता है? मूल्यांक और भाग्यांक, ये आपस में शत्रु हैं, इस कारण से भी ये व्यक्ति परेशान है। इसके बाद हमने इसके नाम की वो देखी, इसका नाम जो आ रहा है वो 5 नंबर पे आ रहा है। 5 नंबर का नाम 2 नंबर से का शत्रु है, तो इन्हें अपना नाम भी बदलना पड़ेगा, नाम भी 1 नंबर पे लाना पड़ेगा। तो फिर हमने इनका मैचिंग बनाया, मैचिंग बना के देखा, इनकी मैचिंग के अंदर जो कैपेबिलिटी आ रही है 70% आ रही है। तो अभी ये तलाक हुआ नहीं है। अगर ये आपस में समझौता करें, उपाय करें, सारे कार्य करें, तो तलाक बच सकता है। अब हम लड़की की कुंडली पे आते हैं एक बार। लड़की की कुंडली में क्या? मिथुन राशि है, सिंह लगन है। लड़की डबल माइंड की है, बड़ी जल्दी अप एंड डाउन सोचती है, और सूर्य और शनि होने के कारण इनकी तलाक की स्थिति है। उसके बाद हमने इनकी न्यूमरोलॉजी देखी, तो न्यूमरोलॉजी में क्या देखता हूँ? इनका दिमाग बहुत तेज है, इनके पास 2 नंबर 4 बार आ रहा है, आप समझ रहे हैं, और 4 नंबर 2 बार आ रहा है। पैसे से संपन्न है, लेकिन 4 बार आने के कारण ये ऐसे बच्चे हर बात को दिल से लगा लेते हैं, और उनके मन में ये भावना आ गई कि मुझे रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि ये लड़की इमोशनल नहीं है, ठीक है, और रिजर्व नेचर की है, और इसका शुक्र भी खराब है और शनि भी खराब है। जब लड़की का शुक्र खराब, बुध खराब और गुरु खराब और शनि खराब, अगर किसी के शनि गुरु बुध और शुक्र खराब हों, तो ऐसी की शादी में तलाक होने की संभावना रहती है। उधर केतु भी नहीं है, तो संतान की परेशानी आती है। लड़की बहुत तेज है, मैं ये देख पा रहा हूँ। और लड़की का जो नाम आ रहा है वो 3 नंबर पे आ रहा है। 3 नंबर किसका होता है? गुरु का। और इसे अपना नाम
एक पर लाना चाहिए। अगर ये रेमेडी करते हैं क्या व्यवस्थाएं तो ठीक हो सकती हैं। आज के माहौल में, आज के परिवेश में ये बहुत चल रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें। यदि कोई व्यक्ति मुझसे कुंडली दिखवाना चाहता है तो संपर्क करें। बातें बहुत हैं लेकिन समय कम है, तो मैं अपने शब्दों पर विराम लगाता हूँ। यदि आपको मेरे से एजुकेशन लेनी है, कुंडली बनानी सीखनी है, वैदिक या न्यूमरोलॉजी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखवानी है, संपर्क कर सकते हैं। मात्र मेरी फीस 2100 रुपये है और मैं नमस्कार करता हूँ।